हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17, नरदीप, हरदीप तथा गगनदीप एक फॉर्म के साझेदार थे तथा 2:1:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31/3/2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। एक हमें बैलेंस शीट दे रखी है। फिर 1/4/2017 से नरदीप, हरदीप तथा गगनदीप ने भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया। इसके लिए यह समझौता हुआ कि फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया जाएगा। ये फॉर्म की ख्याति है 3 लाख। भूमि का पुनः मूल्यांकन 1,60,000 पर किया जाए तथा भवन पर 6% मूल्य हास लगाया जाए। 12,000 के लेनदार दावा नहीं करेंगे अतः इन्हें अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। पुनः मूल्यांकन खाता साझेदार के पूंजी खाते तथा पुनः गठित फर्म के स्थिति विवरण तैयार कीजिए। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ खाली गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, गुडविल के लिए हमें त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा और जो रेशो आएगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को बांटेंगे। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो फर्स्ट पहले भूमि का पुनः मूल्यांकन, तो यहाँ पे लैंड, इस पे एडजस्टमेंट है, अंदर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर भी एडजस्टमेंट है, अंदर लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है प्लांट, बाहर के कॉलम में आ जाएगा 2 लाख। फिर है स्टॉक, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख देंगे 80,000। फिर है डेटर्स, बाहर लिख दिया। और फिर बैंक, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख देंगे 10,000। ठीक है। फिर इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है तो हम लोग अंदर ही लिख देंगे 1 लाख, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख देंगे। और नरदीप, हरदीप और गगनदीप, नरदीप, हरदीप और गगनदीप। सबसे पहले कैपिटल को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, इसमें है 1 लाख और इधर है 50,000। और फिर जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे 2:1:3 के अनुपात में। 60,000 को बांटेंगे तो इसमें आएगा 20,000, इसमें आएगा 10,000 और इसमें 30,000। ये अपनी बैलेंस शीट का स्टेप कंप्लीट हो गया, जो तुम्हें भी आता है। अब क्या हो गया है कि लाभ अनुपात बदल गया है, तो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्याग का अनुपात निकालेंगे। ठीक है। पहले एक पार्टनर का क्या नाम है, नरदीप। नरदीप का पुराना अनुपात कितना है, 2/6 माइनस ये क्या है, बराबर बराबर, तो 6 को ले लेंगे एलसीएम, 2 यहाँ पे सेम, 2 तो 0/6, मतलब ये ना तो गेन कर रहा है, ना फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है। फिर हरदीप, नेक्स्ट लिखेंगे हम हरदीप। हरदीप का है 1/6 और माइनस 1/3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6, 1 माइनस 2 तो -1/6। और फिर है गगनदीप, गगनदीप का है 3/6 माइनस 1/3, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 ना। ये कौन सा पार्टनर, जिसका माइनस आएगा वो गेनिंग पार्टनर और जिसका प्लस आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब पूरे फॉर्म की ख्याति कितनी दे रखी है, 3 लाख। फॉर्म की ख्याति दी है 3 लाख और अपने को जो अमाउंट हमें चाहिए, जो जिससे एंट्री पास करनी है, वो कितना आएगा, 3 लाख का 1/6। मतलब जो हमें एंट्री पास करनी है वो 50,000 से करनी है। किसको डेबिट करेंगे, वापस बताओ, हम डेबिट करेंगे हरदीप को और क्रेडिट किसको करेंगे, गगनदीप को। तो चलो ये एंट्री पहले लिख लेते हैं ताकि तुम्हें इजी हो जाएगा। हम डेबिट करेंगे हरदीप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, और 2 गगनदीप कैपिटल, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और अमाउंट कितना आएगा इनमें, 50,000, 50,000। चलो अब इस एंट्री को यहाँ पर लिखेंगे, हरदीप डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, लेकिन नाम किसका आ जाएगा, गगनदीप कैपिटल। और अमाउंट किस में लिखना है, तो हरदीप में लिख देंगे हम 50,000। फिर यहाँ पर नाम किसका आएगा, हरदीप, हरदीप कैपिटल, और अमाउंट हम किस में लिखेंगे, गगनदीप में लिख देंगे 50,000। ठीक है। बस अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भूमि का पुनः मूल्यांकन 1,60,000 पर किया जाना है।
अभी 1 लाख है, 1,60,000, तो इसमें 60,000 बढ़ गया, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूड। और अपने लिए फायदा है तो यहाँ पर लिख देंगे बाई लैंड अकाउंट, कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, फिर इसके बाद है भवन पर 6% हास्य, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 6%, जो कितना आएगा, 6,000, बाहर आ जाएगा 94,000। इसका सेकेंड इफेक्ट, ये अपने लिए लॉस, तो डेबिट साइड में आ जाएगा 2, बिल्डिंग अकाउंट 6,000। फिर 12,000 के लेनदार दावा नहीं करेंगे तो उसे अपलिखित करना है, यहाँ से माइनस कर देंगे रिटर्न ऑफ 12,000, बाहर आ जाएगा 88,000। और ये अपने लिए फ़ायदा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट पे लिख दिया हमने 12,000। ठीक है ना, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसे क्लोज करना है और टैली करना है। चलो वो तो स्पीड में करेंगे फटाफट। देखो ये आ जाएगा टोटल 72,000, यहाँ पर भी 72,000, बैलेंस बचेगा 66,000। ये हम बांट देंगे पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे नरदीप, हरदीप और गगनदीप। 22,000, 11,000, 33,000। इसको हम लिख देंगे सेकेंड इफेक्ट उसका यहाँ पर आ जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 22,000, 11,000 और 33,000। ये लिखने के बाद अब हम ये खाता बंद करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये तो चलो फटाफट कर ही लो। ये आएगा 2,42,000, ये आएगा 1,21,000 और ये 50 1,63,000। ठीक है, फिर सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे, 2,42,000, ये आएगा 1,21,000 और ये आ जाएगा 1,63,000। इसका बैलेंस निकाल लेंगे तो ये आएगा 242, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 71,000 और ये आ जाएगा 1,63,000। फिर ये लिख देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट तीनों का आ जाएगा, नरदीप, हरदीप और गगनदीप, तीनों का अमाउंट यहाँ पर लिखो, 242, 71,000, 1,63,000। अब इसकी टोटल बाहर और चेक करते हैं कि ये अपना आंसर राइट आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो 3,0,0,0, फिर 2, 3, 3, 3, 6, 11, 17, 7 और एक 1, ये आ जाएगा 4,76,000। अब ये टोटल 0,0,0, 8, 14, 1, 9, 13, 20, 0 और 1, 6,04,000 इधर की टोटल है। इधर की भी कर लेते हैं, ये 3 0, 4, फिर 6, 15, 23, 29, 30, 0 और एक 3, ये आ गया 6,04,000। ठीक है, चलो अब इसको भी फटाफट कॉपी कर लो। फिर इसके बाद सिर्फ हमारा शायद एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम लोग नोटबुक में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो। चलो इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, फिर कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारे सामने, ए व बी एक फर्म में 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। 31/3/2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, वे सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। सी अपना पूरा हिस्सा किससे लेगा, 1 से, मतलब त्याग कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है। सी अपने लाभ के 1/5 भाग के लिए अनुपातिक पूंजी लाएगा, तो ये भी एक कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये हमें करना है लास्ट में। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 10,000, मतलब प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, औसत लाभ दिया हुआ है 3 वर्षों का 10,000 है, कि 2 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया, मतलब ये तो हो गया औसत लाभ। अब हमें 2 वर्षों के क्रय को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें गुडविल मिल जाएगी पूरे फर्म की। फिर सी अपना हिस्सा लेकर आएगा, लिखा यहाँ पे सी ख्याति की राशि नकद लेकर आता है। ठीक है, ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ है 10,000, ये हो गया मेरे अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर विनियोग का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया और इसी मूल्य पर ए ने ले लिया। तो देखो पहले विनियोग का मूल्यांकन 12,000, तो विनियोग पे डॉट लगा देंगे। फिर ये ए लेकर जा रहा है तो 2 एडजस्टमेंट हो गया, तो 2 डॉट लगा देंगे।
फिर है सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली। तो ये जो सामान्य संचय है ये हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये साझेदारों में बांट देते हैं, पर इसमें से आधी राशि उन्होंने निकाल ली तो कैश में से माइनस कर देंगे और जो आधा भाग बचेगा 5,000 वो हम साझेदारों में बांट देंगे। कौन से अनुपात में? 3:2 के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, ये भी एक नई चीज़ है। फिर भवन के मूल्य में 10% से वृद्धि हो गई तो भवन के मूल्य में प्लस कर देंगे, डॉट लगा दीजिए। मशीन का मूल्य 10% अधिक करना है, उसमें बढ़ाना है मशीन, तो डॉट लगाना है। फिर फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, डॉट लगा दो। अदत्त वेतन 2,000 तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई जो लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग। एकस्व का मूल्य 3,000 से कम करना है, पेटेंट्स पे डॉट लगा दो। फिर आगे आ रहा है कर्मचारी क्षति संचय के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित किया गया। यहाँ पर हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये अलग से हमें करना है, ये लॉस है अपने लिए। पूर्वदत्त बीमा 1,000 ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट साइड लिख देंगे। बैंक ऋण का भुगतान कर दिया गया, मतलब हमें जो भी अपने पास जो बैंक लोन है इसका हम लोग पेमेंट कर देंगे। फिर लेनदारों में शामिल 4,000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है तो क्रेडिटर्स पे डॉट लगा दो। डूबत ऋण 3,000 तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पे डॉट लगा देंगे। और लेनदारों में शामिल ये हो गया डूबत ऋण। स्कंद को 26,000 तक कम करे तो स्टॉक हमें 26 तो स्टॉक पे डॉट लगा दो। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के पूंजी खाते व नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। चलो एक बार क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसको फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमने डॉट सारे लगा दिए हैं, अब एक एक आइटम्स हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट है इसमें कैश एट बैंक। अब ये हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है डेटर्स, डेटर्स पे डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है, उसमें से ही माइनस करेंगे। ठीक है, फिर डेटर्स हो गया। फिर है स्टॉक, स्टॉक पर डॉट है 30,000 अंदर के कॉलम में लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 10,000। अब इस पे 2 एडजस्टमेंट थे तो 3 लाइन छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे भी डॉट है, अंदर के कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, मशीनरी को लिखेंगे 40,000, फिर से एक लाइन छोड़ देंगे। मशीन के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर 4,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद है पेटेंट्स 6,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर गुडविल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो लिखेंगे यहाँ पर टू गुडविल 15,000 है, 15,000 को 3-2 में बांटेंगे तो 5, 3, 9,000 और 6,000, तो ए में आ जाएगा 9,000 और इसमें आ जाएगा 6,000। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो भी यहीं आ जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,000 को 3-2 के अनुपात में बांटेंगे तो 3,000 और 2,000। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर है लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे डॉट है, अंदर लिख देंगे 40,000। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है 2,000, ये भी अंदर लिख देंगे। फिर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इस पर कोई डॉट नहीं है, सीधा बाहर लिख देंगे 8,000। फिर है बैंक लोन, क्वेश्चन में दिया था, ये हमने चुका दिया है पर दिखाना पड़ेगा यहाँ पर 40,000, अंदर लिख देंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब हम बांट देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये साइड में ओपनिंग बैलेंस, ए में आ जाएगा 1,00,000, बी में आ जाएगा 80,000 और सी में कुछ भी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000, ये बांट देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 को बांटना है 3-2 के अनुपात में, तो 5-3 12,000 और 8,000, 12,000 और इसमें आ जाएगा 8,000। ठीक है, फिर है जनरल रिजर्व 10,000, ये भी बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व, इसमें आ जाएगा 6,000 और इसमें आ जाएगा 4,000।
ना। अब ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। वे सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। सी अपने लाभ के 1/5 भाग के लिए अनुपातिक पूंजी लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ 10,000 के 2 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, फर्म की पूंजी निकाल लेंगे। तो ये अपना आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1। हम क्या निकाल रहे हैं, फर्म की पूंजी। कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट हमें 10,000 दिया हुआ है और 2 वर्षों का क्रय, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्म की पूंजी यहाँ पर कितनी आ गई, 20,000। अब इसमें से सी का हिस्सा निकाल लेंगे हम। तो ये 20,000 में से हम सी को दे रहे हैं 1/5, तो ये आ गया 4,000। तो सी की गुडविल कितनी आ गई, 4,000। अब ये किसको मिलेगा, सिर्फ ए को मिलेगा, क्योंकि त्याग किसने किया है, सेक्रीफाइस किसने किया है, सिर्फ ए ने किया है। ठीक है ना, वो अपना हिस्सा नकद ला रहा है। तो 4,000 तो पहले हम अपने कैश में जोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय गुडविल, और सिर्फ ए के खाते में लिख देंगे हम लोग 4,000। ठीक है, कैपिटल बाद में निकालेंगे। फिर है अब आगे क्या क्या है, एडकी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। देखो, ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तक में लेखा नहीं है 10,000, तो ये हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट आ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट जो है 10,000 रुपये। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिख देंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड अनरिकॉर्डेड एसेट जो है 10,000। फिर इसके बाद दिया गया है अनरिकॉर्डेड एसेट के बाद विनियोगों का मूल्य 12,000 पर किया गया और ऐसी मूल्य पर ए ने ले लिया। तो विनियोग पहले 10,000 है, इसमें हमने बढ़ा दिया, रीवैल्यूड कर दिया, तो 2,000 का फ़ायदा हो गया, बाहर आ गया 12,000। और फिर ये मूल्य पर कौन लेके चला गया, ए। तो यहाँ पर लिख देंगे टेकन बाई ए। तो ये 12,000 पर लेकर चला गया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसमें देखो 2 इफेक्ट देना है। सबसे पहले अपना फ़ायदा हुआ, तो बाई इन्वेस्टमेंट 2,000, एक तो अपना फ़ायदा हो गया 2,000 का, और फिर ये 12,000 में ए लेकर जा रहा है, तो ए के डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ए के खाते में लिख देंगे हम लोग 12,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया। फिर सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली। ओ, हमने सामान्य संचय यहाँ पे पूरा बांट दिया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो 5,000 तो इन्होंने निकाल ली, तो कैश में से माइनस कर देंगे 5,000 और बाकी का 5,000 ही हमें क्या करना है, इन दोनों में बांटना है। तो ये आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा 2,000। ठीक है, फिर ये हो गया जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट। फिर है भवन के मूल्य में 10% से वृद्धि हो गई, तो हमें बढ़ाना है। भवन कितना दिया हुआ है, 1,00,000, यहाँ हमें 10% बढ़ाना है। तो क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना आ जाएगा, 10,000 बढ़ा देंगे, बाहर आ जाएगा 1,10,000। अब ये बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाई बिल्डिंग, आंसर इसमें आ जाएगा 10,000। ठीक है, फिर इसके बाद मशीन का मूल्य 10% अधिक करना है। अब मशीन का मूल्य हमें 10% अधिक करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, एप्रिसिएशन 10% करना है, तो 4,000 आ जाएगा, बाहर लिख देंगे 44,000 और बाई मशीन, इसमें वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी 4,000। फिर इसके बाद है मशीन का मूल्य हमने बढ़ा दिया। फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है, तो फर्नीचर में से हम क्या घटा देंगे, हाथ से, डेप्रिसिएशन 10% कम करना है, तो 400, बाहर आ जाएगा 3,600 और फर्नीचर अपने लिए लॉस है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर 400। ठीक है, फिर अदत्त वेतन 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अदत्त वेतन है तो सैलरी लिख देंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये अमाउंट आ जाएगा 2,000। फिर ढूंढने में प्रॉब्लम है, कहाँ चले जाते, देखो एकस्व का मूल्य 3,000 से कम करना है, तो यहाँ पर हमें इसको 3,000 से कम करना है, रिवैल्यूड लिख देंगे, 3,000 कम कर दो, बाहर भी 3,000 बच जाएगा और ये भी लॉस है अपने लिए, तो टू पेटेंट्स 3,000 ये लिख दिया हम लोग ने लॉस में।
फिर है इसके बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 का दायित्व निश्चित किया गया। देखो यहाँ पर कहीं पर भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम आया है? तो 2000 का दायित्व आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2000। और यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आया? क्लेम 2000। ठीक है। फिर पूर्वदत्त बीमा 1000, ये हो गया अपना प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आया 1000। और ये अपना है एसेट, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये अमाउंट आ जाएगा 1000। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है बैंक ऋण का भुगतान कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसको हमने पे कर दिया है 40,000। कहाँ से पे करेंगे? तो अपने कैश में से, वहाँ पर क्या करो 40,000 माइनस कर दो। ठीक है, पैसा है उतना नहीं है, देखेंगे लास्ट में। चलो, हमने बैंक ऋण का भुगतान कर दिया है। फिर लेनदारों में शामिल 4000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है, तो इसमें से हमें 4000 का भुगतान नहीं करना है, तो हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। 4000 रुपये बच गए अपने, बाहर आ गया 36,000, ये अपने लिए फ़ायदा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाई क्रेडिटर्स 4000। ठीक है। फिर इसके बाद है डूबत ऋण 3000 है। देखो पहले थे 2000, अब कितने हो गए? 3000, तो 1000 का इसमें क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो लेस रिवैल्यूड, तो अपना लॉस हो गया 1000 का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू बैड डेट्स 1000। ठीक है, 2000 तो पहले थे, अब 3000 हो गया है। फिर है स्कंद का मूल्य 26,000 तक कम करें। स्कंद को 26,000 तक कम करते, पहले 30 था, तो अब कितना करना है 26। तो ये नुकसान कितने का हुआ? 4000 का। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस रीवैल्यूड, और ये लॉस अपने लिए है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक 4000। ठीक है, अब तो ख़त्म हो गए सारे एडजस्टमेंट। बिल्कुल सारे एडजस्टमेंट अब ख़त्म हो चुके हैं। अब सबसे पहला तुम्हें कौन सा खाता बंद करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। फिर उसके बाद अभी एक पार्टनर्स एडजस्टमेंट करना है हमें, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को बंद कर देंगे। देखो 10, 12, 22, 26, 27, 31,000, तो ये टोटल आ गई यहाँ पे 31,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 31,000। इस 31,000 में से सब माइनस करेंगे, तो 4, 5, 6, 7, 10, 12, 400। तो 31,000 में से हम लोग 12,400 माइनस करेंगे, तो ये बैलेंस बच रहा है 18,600। अब ये 18,600 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, कौन से रेशो में बांटना है? 3-2 के अनुपात में बांट देना है। तो डिवाइड बाय 5 इंटू करेंगे 3, तो 11,160 एक में आ जाएगा, और दूसरे साझेदार में 7,440। ठीक है, अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? इसके क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,160 और 7,440। ठीक है, चलो अब करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। सी अपने लाभ के 1/5 भाग के लिए आनुपातिक पूंजी लाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें ए और बी, इनका पूंजी का समायोजन नहीं करना है हमें सिर्फ ये निकालना है कि सी कितनी पूंजी लाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्म की कुल पूंजी निकालनी पड़ेगी। फर्म की कुल पूंजी कैसे याद करेंगे? ए और बी का कैपिटल निकालने के बाद। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का क्लोज करके हम लोग कैपिटल बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये 1,00,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 11,160 ये आ गया। इसमें से माइनस करेंगे, 9 3 12 12 12 24,000 माइनस कर देंगे। तो इसकी जो पूंजी बच रही है वो बच रही है 106 160। ठीक है, हमें 106 160, देखो हमें पूंजी का समायोजन नहीं करना, हमें ए और बी का समायोजन नहीं करना, हमें सिर्फ सी की पूंजी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले ए और बी को बंद कर देंगे। देखो अब इसको कैसा आएगा, 80 90 97 400, यहाँ पे टोटल 97,440 टोटल आ जाएगी। यहाँ पर भी लिख देंगे 97,440, और 97 में से हम लोग 8,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 89। 8,000 माइनस करना था, 89,440। 89,440। ठीक है,
लग रहा है आंसर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखो 1,06,160 और 89,440 होगा, मिस्टेक हो गया होगा प्रिंटिंग। चलो ठीक है, अब ये आ गया इन दोनों की पूंजी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस दोनों के आधार पर हम लोग सी की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले सी का हिस्सा। सी को हम लोग कितना दे रहे हैं, सी को हम लोग दे रहे हैं 1/5। तो अब निकालो पहले शेष लाभ। ना शेष लाभ कैसे निकालेंगे, 1 में से 1 - 5 माइनस करेंगे तो 4/5, ये मेरा बच गया शेष लाभ। अब ए की पूंजी और बी की पूंजी, ठीक है। ए की पूंजी कितनी निकाली हमने, 106,160 और बी की पूंजी हमने निकाली 89,440, ठीक है। अब 106,160 प्लस 89,440, ये आ रहा है टोटल 195,600। अब ये किसकी पूंजी है, ये ए और बी की कुल पूंजी है, और ए और बी का जो लाभ है वो कितना है, 4/5। तो इसी से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, फर्म की पूंजी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग ने सीखा भी है पहले से ही, 195,600। अब क्या करना है, इसके भाग को रिवर्स कर देना है, मतलब 5/4 ले लेना है। तो इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 2,44,500, 2,44,500। ये क्या आ गई, ये फर्म की पूंजी आ गई। फिर हम इसमें से किसका हिस्सा निकाल लेंगे, सी का हिस्सा। बहुत आसान है अब तो सी की पूंजी कैसे आएगी, 2,44,500 में से सी का हिस्सा कितना है, 1/5, तो उसकी पूंजी आ गई 48,900। समझ में आई है। अब ये उसकी पूंजी आ गई, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, एक तो कैश में प्लस कर देंगे 48,900, और हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, इसके खाते में लिख देंगे 48,900, ठीक है। बस अब सब किस्सा सॉल्व। अब खाली क्लोज करके हमें क्या निकालना है, टोटल करके चेक करो तुम्हारे बैलेंस शीट की टोटल टैली हो रही कि नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 48,900। ये क्या आ गया अपना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ए, बी और सी। इसका आया है 106,160, इसका आया है 89,440, 48,900, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 106, 160। चेक करते हैं कि अपना बैलेंस शीट टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये टोटल आ गया 2,44,500, ठीक है। 2,44,500 प्लस करेंगे तो ये 4,311 और प्लस 36,000, तो ये टोटल है 295,500, ठीक है। 295,500 ये आ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पहले कैश की बैलेंस निकाल लेंगे, 40,000 प्लस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000 और प्लस 48,900, तो अपना कैश बच गया है 47,900। अब इधर की टोटल कर लेंगे, प्लस 50,000 प्लस 26,000 प्लस 1,10,000 प्लस 44,000 प्लस 3,600 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, 2,95,500, ठीक है। अब देखो आंसर में देखना तुम्हें थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, 292। क्यों, बिकॉज ये 3,000 उन्होंने क्या किया, डेटर्स में से माइनस कर दिया है। डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं हम लोग कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये यहाँ नहीं लिख के हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, अपने डेटर्स में से माइनस भी कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, दोनों भी आंसर सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है। देखो फटाफट तुम लोग भी टैली कर लो अभी अपना आंसर। और आज ये लास्ट है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बहुत मज़ा आएगा, ये इसी का बेस लेके उसको पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से समझ लेना। कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे किया, नया पूंजी का अनुपात कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो गुड बाय।